family. Hopes you're well and fine. Starting my video with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम बनाने लगे हैं 2 दालें मिक्स करके एक रेसिपी बन जाएगी और साथ में उसको हम हलीम वाला तड़का लगाकर हलीम का भी टेस्ट ले आएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है ऑयल नॉर्मल जितना मैं लेती हूँ 1 स्पून वैसे मैंने इसके लिए लिया था, 1-1.5 स्पून। और पेस्ट मैंने बनाया हुआ था लहसुन का और उसमें खुश्क धनिया था और वो मैंने गरम तेल में डाल दिया और अच्छी ज़बरदस्त सा वो फ्राई होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं तब ही समझती हूँ, बल्कि तब ही फ्राई होता है जब आपका जो चमचा होता है वो हांडी के साथ चिपकना स्टार्ट कर दे। तो मेरा अब जो लहसुन था वो बिल्कुल फ्राई हो चुका था। साथ ही मैंने 2 टमाटर जो है कट कर लिए थे। टमाटर मैं बेसिकली लंबे ही काटती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बारीक बारीक काटे तो वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब थोड़े से लंबे काटती हूँ तो वो हो जाते हैं जल्दी। है टमाटर जो है वो ऐसी चीज़ है, गल ही जाते हैं, कौन सा पत्थर है, नरम तो होते हैं वो। और साथ ही चिलीज़ जो हैं मैंने तो एक डाली थी रेड चिली की स्पून और हल्दी की भी मैंने एक ही डाली थी। बट चिलीज़ वाकई ही बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि मैंने जो दाल बनाई थी वो मेरी जो मैंने 2 कप लिए थे तो मैंने 1 कप के हिसाब से चिलीज़ ऐड कर ली थी। तो वो ज़रा टेस्ट बहुत मज़े का था बाकी तो, लेकिन चिलीज़ की वजह से जो है ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, एक और चीज़ के मसाले में जो है मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप देखें कितने मज़े का कौरमे वाला मसाला बन गया है ना विदाउट अनियन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि वो ज़बरदस्त सा जो है ना मैश सा बन जाए, बिल्कुल कचूमर टाइप ना। और मसाला देखें, आपने देखा है कि उस पर जो है तेल आ चुका था। तो जब तेल आ जाए तो इसके बाद यही होता है कि अब इसमें आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके अंदर आप जो भी आपने दाल बनानी है या कोई और चीज़ बनानी है तो आप उसमें ऐड कर लें। लेकिन हम तो अभी हलीम की तरह वाली दाल बनाने लगे हैं, तो उसमें मैंने वो जो दाल मूंग और मसूर की है वो मैंने ऐड कर ली। मूंग और मसूर की दाल मैंने लगभग आधे घंटे पहले जो है ना भिगो दी होगी। तो दोनों मैंने एक साथ ही डालनी है। अक्सर लोग होते हैं वो अलग अलग करते हैं और अलग अलग उसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठे भी डालें तो देयर इज़ नो इशू, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसको ज़्यादा इनके भून लें ताकि थोड़ी सी ये मिक्स ज़बरदस्त हो जाए। ये क्लिप मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, बहरहाल ये आगे आएगा क्लिप। तो दाल में जो है मैंने पानी ऐड कर लिया। पानी मैंने इतना ऐड किया था कि दाल जो है ना खप जाए और गल भी सही जाए। गल तो गई थी तकरीबन, और उनकी इतनी हो जाए कि जैसे थोड़ी हलीम की थिकनेस नहीं होती वैसे ही हो। तो देखिए पानी को उबाल भी आ चुका है और दाल तकरीबन ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको मैं उतार लूँगी। और ये मैंने चेक किया तो थोड़ी सी नीचे से लग भी गई थी, मीन के फुली ये प्रिपेयर्ड है अब। और अब मैं इसको किसी भी देशके में जो है डाल लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसके लिए तड़का तैयार करने के लिए फ्राइंग पैन रख लूँगी। फ्राइंग पैन मैंने रख ही दिया था साथ में ही, मैंने कहा ये मैं डिश आउट कर लूँगी और साथ में ही जो मेरा ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने बारीक लंबा काट लिया और कट करके उसी में ही मैंने चिलीज़ 2-3 डाल ली। सब्ज़ मिर्च जो थी घर में नहीं थी, बस ये 2-3 थी, मैंने ये 2-3 ही डाल दिए। फिर उनका क्या हो सकता है, अब मुझे अर्जेंट बेस पे किधर से मुझे कोई ला के देगा, और ज़रूरत भी नहीं थी, कौन सा मैं कोई इतनी वो स्पेशल सी कोई चीज़ बनाने लगी थी। है स्पेशल ही थी हलीम, वो स्पेशल चीज़ होती है। और बेसिकली ये हलीम या 2 दालों का मिक्सचर ही है, बट मैंने उसको तड़का कैसे लगाया वो हलीम की तरह वाला लगाया। और चिकन भी घर में था बट आई फॉरगॉट दैट, मैं डालना ही भूल गई। लेकिन जब अंकल खाने लगे मेरे ताया जो है तो वो कहते हैं इसमें थोड़ा सा चिकन होता ना बहुत ही मज़े का। तो मैंने कहा मैं भी बेसिकली यही चीज़ सोच रही थी कि इसमें अगर थोड़ी रेज़र वो चिकन होता तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता, बिल्कुल वाला। अच्छा देखिए प्याज जो है ना ब्राउन हो रहा है। वैसे ये प्याज ब्राउन हुआ था, ये इतना ब्लैक नहीं हुआ था। ये जिससे कैमरा इफेक्ट की वजह से कुछ ज़्यादा ही काला लग रहा है। साथ ही मैंने खुश्क धनिया डाल दिया इसमें, सॉरी गरम मसाला डाला और मेथी डाली। मैंने उसको फ्राई नहीं करने दिया ना जल जाए, वही गरम तड़का जो है दाल के अंदर डाल दिया है। यमी बहुत मज़े का बना था।
आप भी इसको 这一 ज़रूर 次 अपने घर में ट्राई 我真 कीजिएगा। 的睡着了。 और अगर घर में फ्रिज में कोई चिकन विकन पड़ा हुआ तो उसको भी डाल लीजिएगा छोटे छोटे रेज़े करके, और मेरी तरह भूल मत जाइएगा। और अगर आप डालेंगे तो आप याद करेंगे भाई इस रेसिपी को भी, और रेसिपी बताने वाले बंदे को भी, और फिर खाएंगे और दवाएं देंगे, और जो बनाएगा उसको भी देंगे। और घर वालों से आप जो है ना तारीफ़ें समेटिएगा। और देखिए कितनी मज़े की हलीम हलीम टाइप लग रही है ना, बस डन कर दीजिएगा कमेंट में कह के भाई लग रही है। बहरहाल मुझे तो लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।